तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। साल 1967 में फिल्म हमराज रिलीज हुई। फिल्म में राजकुमार, सुनील दत्त, मुमताज के अलावा एक नया चेहरा था। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। एक्ट्रेस विमी का फिल्म सुपर हिट हुई। फिल्म को हिट होते ही हर फिल्म प्रोड्यूसर, निर्देशक विमी को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। उस वक्त हर तरफ विमी के ही चर्चे थे और हर मैगजीन के कवर पर उनकी तस्वीरें। उस दौर में मैगजीन के कवर पर आने का इशारा यही होता था कि वो एक स्टार बन गई है। तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। फिल्म हमराज से विमी को जितनी तेजी से स्टारडम मिला, उतनी तेजी से ही उन्हें डाउनफॉल का सामना। इन्हें 3 फिल्में की, आबरू बच्चन और पतंग, लेकिन तीनों फिल्में महाफ्लॉप साबित हुई। तुम मगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। आपको बता दें, विमी फिल्मों में आने से पहले ही शादीशुदा और 2 बच्चों की मां थी। विमी के पति सिर्फ एक बिजनेसमैन थे। विमी के ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि विमी फिल्मों में काम करे, लेकिन विमी के पति सिर्फ विमी को सपोर्ट करने के लिए विमी के पति ने अपने माता पिता का साथ छोड़ दिया। तो माता पिता ने उन्हें जायदाद से बेदखल कर घर से निकाल दिया। अब घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी विमी के कंधों पर थी। उस जमाने में विमी हर फिल्म के लिए 3 लाख रुपए फीस लेती थी। विमी ने कुल 10 फिल्मों में काम की, जिनमें से ज्यादातर फिल्म फ्लॉप साबित हुई। देखते ही देखते विमी की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। फिल्मों से निराशा मिली तो विमी ने कोलकाता में टेक्सटाइल कंपनी खोली, लेकिन कंपनी भी कर्ज में डूब गई। आर्थिक तंगी से परेशान विमी के पति सिर्फ शराब के आदी हो चुके थे और विमी को मारपीट करते थे। पति से खराब रिश्ते और इसी समय विमी की मुलाकात फिल्म प्रोड्यूसर जॉली से हुई। फिल्मों में काम दिलाने के लालच देते हुए प्रोड्यूसर जॉली ने विमी को अपने साथ रहने का ऑफर दिया। विमी ने भी मान ली। कुछ ही दिनों में जॉली ने विमी को शराब की लत लगवा दी। खबरें ये भी रही, जॉली विमी को काम दिलाने के नाम पर दूसरे प्रोड्यूसर के साथ। विमी के करीबी दोस्त कृष्णा ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि विमी प्रोड्यूसर से मिलने के लिए अलग अलग होटल में जाने लगी थी और देह व्यापार का हिस्सा बन चुकी थी। इन सब के बाद भी जॉली विमी को टॉर्चर करता था। शराब की आदी हो चुकी विमी की महज 34 साल की उम्र में लीवर पूरी तरह से खराब हो चुका था। बीमारी के इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। जैसे तैसे जॉली ने ही विमी को मुंबई के नानावटी अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती करवाया। 22 अगस्त 1977 को विमी की मौत हो गई थे। हालात इतने खराब थे कि विमी को अस्पताल से श्मशान घाट तक ले जाने के लिए आखिरकार जॉली ने ही कुछ समय के लिए एक चाय वाले से ठेला मांगा और ठेला में रखकर विमी के डेड बॉडी को श्मशान घाट तक पहुँचाया।